नमस्कार। पवार स्टेनो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे सब चिन्ह। सब चिन्ह से पहले मैंने आपको छोटे वृत्त के नियम के बारे में बताया था। उसी छोटे वृत्त के नियम के आधार पर यह सब चिन्ह बनेंगे और इन सब चिन्हों से ही जुड़कर कुछ सर्वनाम भी बनेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे सब चिन्हों के बारे में। चलो शुरू करते हैं सब चिन्ह। जैसे कि पहले 4 शब्द है जभी, कभी, तभी, स्वयं। इन 4 शब्दों के लिए जो चिन्ह इस्तेमाल होता है वो है छोटा वृत्त, जो इस प्रकार हवा में बनता है। इस प्रकार से छोटे वृत्त को हम हवा में बनाते हैं। इसके 4 मतलब बन जाते हैं जभी, कभी, तभी और स्वयं। और अगर हम इस छोटे वृत्त को लाइन पर बनाएं, यानी कि इस प्रकार, तो इसके 3 मतलब होते हैं, से, इस और इसे। हवा में इसके 4 मतलब होते हैं जभी, कभी, तभी, स्वयं। और लाइन पर इसके 3 मतलब बनते हैं, से, इस, इसे। और अब अगर हमें इसे लाइन के नीचे लिखना हो तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं और लाइन के नीचे लिखने से इसका मतलब हो जाता है इसी। इस प्रकार हवा में जभी, कभी, तभी, स्वयं, लाइन पर से, इसी से और लाइन के नीचे इसी। 3 प्रकार के मतलब हो जाते हैं छोटे वृत्त के। बड़े वृत्त का मतलब बदल जाता है, आपको याद रखना है छोटा वृत्त है। अब अगर हम छोटे वृत्त को लिखकर उसके साथ क जोड़ दें और ये आकृति हवा में लिखे, छोटे वृत्त के साथ क जोड़ दें इस प्रकार, तब इसका मतलब बन जाता है आवश्यक। हवा में लिखा जाता है इसलिए इसका मतलब हो जाता है आवश्यक। और अगर अब हम इसे लाइन पर लिखें इस तरीके से, छोटा वृत्त बनाया उसके साथ क लिखा है, लाइन पर लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा इसका, सकता या सके। इसके 3 मतलब हो जाते हैं, यानी कि इसका, इसकी, इसके, कुछ भी हो सकता है, सकता, सकती, सकता, सकती कुछ भी हो सकता है, सके भी हो सकता है। और अगर हम इसे लाइन से नीचे लिखें इस प्रकार, हल्का है, फीका। छोटा वृत्त हमेशा हल्के रंग का होता है, फीका होता है, ये बात याद रखने लायक है। तो इसका मतलब हो जाएगा आशंका। आशंका। हवा में आवश्यक, लाइन पर इसका या सकता या सके, और लाइन के नीचे इसका मतलब हो जाएगा आशंका। और अगर हम पहले क लिखें और फिर छोटा वृत्त जोड़े हवा में, पहले क फिर छोटा वृत्त, तब इसका मतलब हो जाता है कैसा क्षेत्र। कैसा या फिर क्षेत्र, 2 मतलब बनते हैं, कैसा क्षेत्र हवा में। इस प्रकार कैसा क्षेत्र। और अगर हम इसे लाइन पर लिखें इस तरीके से, तो इसके मतलब बनते हैं किस और किसे। 2 मतलब इसके बनते हैं, किस, किसे, 2 मतलब इसके बने, कैसा क्षेत्र। और अब हम इसे लाइन के नीचे लिखेंगे इस तरीके से, तो इसका मतलब हो जाएगा किसी। 3 मतलब बनते हैं, हवा में इसका मतलब हो जाता है कैसा क्षेत्र, लाइन के ऊपर इसका मतलब बनेगा किस, किसे, और लाइन के नीचे इसका मतलब बनेगा किसी। अब देखते हैं जिज्ञासा, असमंजस और जनमानस। 3 मतलब है जिज्ञासा, असमंजस, जनमानस। इसके लिए पहले हम ज लिखते हैं और ज के साथ हम जोड़ते हैं छोटा वृत्त। ज के साथ अगर हम छोटा वृत्त जोड़ते हैं तो इसका मतलब बन जाता है जिज्ञासा, असमंजस
और जनमानस। 3 मतलब बनते हैं, जिज्ञासा, असमंजस, जनमानस। और अगर हम इसे लाइन के ऊपर लिखते हैं इस प्रकार, तो इसका मतलब बनता है सामंजस्य, गुंजाइश, जैसे। इसके भी 3 मतलब है, सामंजस्य, गुंजाइश, जैसे। हवा में इसका मतलब बनता है जिज्ञासा, असमंजस, जनमानस। और लाइन के ऊपर बनेगा इसका सामंजस्य, गुंजाइश, जैसे। और जब हम इसे लाइन से काट कर लिखते हैं, खड़ी ऊपर से नीचे वाली आकृति है तो लाइन से कटेगी इस प्रकार, तो इसका मतलब बनेगा जिस जिसे। इसके 2 मतलब बनते हैं, जिस जिसे। हवा में जिज्ञासा, असमंजस, जनमानस। लाइन के ऊपर सामंजस्य, गुंजाइश, जैसे। और लाइन के नीचे जिस जिसे, यानी कि लाइन से काट कर 3 मतलब बनते हैं। अब देखिए, अब है समझ। समझ को हम इस प्रकार लिखते हैं, पहले हम छोटा व्रत बनाते हैं और उसके साथ म जोड़ते हैं। छोटा व्रत और उसके साथ म जोड़ते हैं, तब इसका मतलब बन जाता है समझ। छोटे व्रत और उसके साथ म जोड़ने से इसका मतलब बन जाता है समझ। और अगर हम इसे लाइन के ऊपर लिखते हैं तब इसका मतलब हो जाता है इसमें समय। 2 मतलब बनते हैं, पहला इसमें और दूसरा है समय। हवा में समझ और लाइन के ऊपर बन जाता है इसमें और समय। और अगर हम इसे लाइन के नीचे लिखें तो इसके 3 मतलब बनते हैं, संपत्ति, सम्मति और समृद्धि। संपत्ति, सम्मति, समृद्धि। हवा में समझ, लाइन के ऊपर इसमें समय और लाइन के नीचे संपत्ति, सम्मति, समृद्धि। ये तीनों मतलब आपको याद रखने। अब है सार्वजनिक। सार्वजनिक हम कैसे लिखेंगे, पहले छोटा व्रत बनाएंगे और इसके साथ ज जोड़ेंगे। अब देखिए, ऊपर वाली आकृति में क्या किया था, पहले हमने ज लिखा, उसके बाद छोटा व्रत उसके साथ जोड़ा। इसमें क्या है, पहले छोटा व्रत लिखेंगे और छोटे व्रत के साथ हम ज जोड़ेंगे। इन दोनों में बहुत फर्क है, ज़्यादातर लोगों को इनमें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए आप इसका अच्छे से ध्यान रखना। तो इसका मतलब हो जाएगा सार्वजनिक। हवा में पहले छोटा व्रत बनाया और फिर इसके साथ ज जोड़ दिया, तो इसका मतलब हो गया सार्वजनिक। अब अगर हम इसे लाइन के ऊपर लिखें इस प्रकार, तो इसका मतलब हो जाता है समाज। लाइन के ऊपर इसका मतलब हो जाता है समाज। और अब हम इसे लाइन से काट कर लिखेंगे इस प्रकार, तब इसका मतलब हो जाएगा सुझाव। हवा में सार्वजनिक, लाइन के ऊपर समाज और लाइन से काट कर इसका मतलब हो जाता है सुझाव। और अगर हम छोटा व्रत लाइन के ऊपर बनाएं इस प्रकार और फिर ज जुड़े इस तरीके से, पहले अगर छोटा व्रत बनाएं और फिर ज जोड़ी, तब इसके मतलब हो जाते हैं संयोजक, समालोचक। पहला देखिए, हवा में क्या है कि पहले हमने छोटा व्रत बनाया और फिर ज लिखा, तो इसका मतलब हो गया सार्वजनिक। और अगर हम पहले छोटा व्रत बनाते हैं और फिर ज लिखते हैं और इसे लाइन पर लिखते हैं, तब इसका मतलब बन जाता है समाज। और अगर हम इस आकृति को लाइन से काट कर लिखते हैं तो बन जाता है इसका मतलब सुझाव। सार्वजनिक, समाज, सुझाव। और अगर हम इसे छोटे व्रत को लाइन पर बनाते हैं और फिर ज लिखते हैं तो इसका मतलब बन जाता है संयोजक, समालोचक। 2 मतलब है, संयोजक, समालोचक। अब अगर हम लाइन के ऊपर ज लिखें इस प्रकार, छोटा व्रत बनाकर, और फिर उसके साथ इस प्रकार की आकृति जोड़ दे, तब इसके 3 मतलब और बनते हैं, संयोजन, समालोचन और समायोजन। इस प्रकार से पहले छोटा व्रत बनाया, फिर उसके साथ ज जोड़ा और फिर उसके साथ हुक जोड़ा इस प्रकार,
तब इसके 3 मतलब और बन जाते हैं, संयोजन, समालोचन और समायोजन। ये 3 मतलब भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनको भी आपको याद रखना है। और आपको पता है कि किस प्रकार आपको याद करने हैं, और डेली के कम से कम 6 घंटे तो आपको स्टेनो को देने ही हैं। और इससे पहले जो सब चीज़ें आपको बताए गए हैं, आपको उनको भी अच्छी तरीके से याद करना है, और इन सब चीज़ों को कैसे याद करना है आपको पता है। और इसके अलावा जो नियम आपको मैंने पहले बताए हैं, उन नियमों का भी आपको अच्छे से अभ्यास करना है। और इन सभी को याद करने के पश्चात कम से कम 1 घंटे के लिए आप अपना टेस्ट लेंगे। उसमें क्या करेंगे, कुछ वाक्य रिकॉर्ड करेंगे और उन वाक्यों को केवल सुनकर आप लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि उन वाक्यों की स्टेनो बनाने में आपने क्या संपूर्ण नियमों का प्रयोग किया है। और जब आप संपूर्ण नियमों का प्रयोग करके उनकी स्टेनो बना लेंगे, इसका मतलब आपको वो नियम पूरी तरह से कंठस्थ है। उसके पश्चात ही आप आगे की वीडियोस देखेंगे। और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर या मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।